MGY 001 पाठ्यक्रम का अगला क्वेश्चन है, सृष्टि की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया या उससे पहले की स्थिति को कोई नहीं जानता, क्योंकि उस समय का कोई भी प्रत्यक्ष दृष्टा नहीं है। अतः उस समय सृष्टि की उत्पत्ति किस अवस्था में हुई होगी, यह केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में वेद का कथन है कि उस समय न सत था न असत था। पृथ्वी, आकाश, दिन, रात, जन्म, मृत्यु आदि भी नहीं थे। उस समय केवल एक परमेश्वर प्रजापति विद्यमान थे, जिनकी अध्यक्षता में इस सृष्टि का निर्माण कार्य चल रहा था। अतः उस समय या उससे पूर्व सृष्टि उत्पत्ति या उससे संबंधित क्या स्थिति रही, इसका ज्ञान केवल उन्हीं के पास है, ऐसा संभव है, और किसी में भी इसका रहस्य जानने का सामर्थ्य नहीं है। सृष्टि से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को समझने के लिए हमारे सामने दो मार्ग हो सकते हैं, जिनमें पहला मार्ग आध्यात्म विज्ञान का है, दूसरा मार्ग भौतिक विज्ञान का है। इनमें भौतिक विज्ञान की सीमा जहाँ समाप्त होती है, आध्यात्मिक विज्ञान की सीमा वहाँ से आरंभ होती है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे सिद्धांत के द्वारा ही अध्यात्म विज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है। सृष्टि उत्पत्ति के निम्नलिखित भारतीय सिद्धांत बताए गए हैं। पहला, विश्वकर्मा के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत, फिर विराट पुरुष द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत, प्रजापति के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत, भास्कराचार्य जी के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत और पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति का स्थान। पहला, विश्वकर्मा द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत। जगत पिता परमेश्वर ही इस चराचर जगत के कर्ता है। इस सृष्टि का सृजन उन्होंने ही देवताओं के द्वारा किया है। ये देवता प्रमुख रूप से विश्वकर्मा, विष्णु, सविता, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि हैं। ये देवता सृष्टि निर्माण में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। सृष्टि के निर्माण में जिस दिव्य तत्व का प्रयोग देवताओं द्वारा किया गया, उसे शास्त्रों में अंतरिक्ष धूलि मेघ अर्थात कॉस्मिक डस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा सिद्धांत है विराट पुरुष के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत। विराट पुरुष को ही शास्त्रकार समग्र चराचर जगत की आत्मा मानते हैं। उसे ही वर्तमान में वैज्ञानिक सुप्रीम स्पिरिट के नाम से जानते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड यह शरीर बीज मात्र है। दूसरे शब्दों में कहें कि जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य जानता है कि एक छोटे से बीज में विशाल वृक्ष समाया रहता है, ठीक उसी प्रकार हम या हमारा शरीर इस विशाल सृष्टि की मात्र एक सूक्ष्म इकाई है, जिसमें समस्त चराचर जगत अथवा इस सृष्टि का सार छिपा हुआ है। इसी प्रकार हम आगे समझे तो इसी विराट पुरुष के विराट अंगों से पंच तत्व आदि के साथ सूर्य, चंद्र, मनुष्य, पेड़ पौधे, वनस्पति, नदी, पर्वत आदि समस्त पदार्थों के साथ इस सृष्टि में उपस्थित हर पार्थिव तत्व की उत्पत्ति होती है। तीसरा सिद्धांत है ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत। जब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति की गई तब कुछ भी नहीं था। उस वक्त न सत था, न असत था, न आकाश था, न वायुमंडल था, न ही दिन रात्रि थी। केवल वही थे, मतलब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी थे। केवल ब्रह्मा जी की ही सत्ता थी। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना हेतु जब मन में विचार किया तो मन से चंद्रमा को उत्पन्न किया तथा उनके नेत्रों से प्रकाश आत्मा सूर्य की उत्पत्ति हुई। पुनः ब्रह्मा जी के मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से भूमि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार एक एक गुणों की वृद्धि होकर ये पंच महाभूत क्रमशः सृष्टि क्रिया में उत्पन्न हुए। पंच महाभूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और इन्हीं पांच तत्वों से मंगल, बुध, शुक्र, शनि ग्रहों की क्रमशः उत्पत्ति हुई। सृष्टि उत्पत्ति का चौथा सिद्धांत है प्रजापति के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत। अखिल ब्रह्मांड नियंता स्वयंभू परमेश्वर ने सर्वप्रथम इस सृष्टि की उत्पत्ति का संकल्प किया तो प्रजापति को उत्पन्न किया।
वेद में प्रजापति को ही हिरण्यगर्भ के नाम से जाना गया है। ज्योतिर्मय पिंड जिसके गर्भ में हो वह हिरण्यगर्भ है। आज के वैज्ञानिक भी इसी प्रक्रिया से सृष्टि का सृजन हुआ समझते हैं, क्योंकि जब ऊर्जा, एनर्जी अथवा तेज हिरण्यगर्भ के रूप में परिणित होता है तभी विस्फोट होता है, और उस महाविस्फोट से पूर्व की स्थिति ही हिरण्यगर्भ है। सृष्टि उत्पत्ति का 5वां सिद्धांत है भास्कराचार्य जी द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत। सर्वप्रथम परम ब्रह्मा वासुदेव में पुरुष से प्रकृति की उत्पत्ति हुई। प्रकृति से बुद्धि, जिसे हम प्रद्युम्न भी कह सकते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई, और उससे अहंकार, जिसे अनिरुद्ध के नाम से जानते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई, और अहंकार से सात्विक, राजसिक और तामसिक सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और इससे ही क्रमशः आगे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सृष्टि उत्पत्ति का 6ठा सिद्धांत सूर्य सिद्धांत के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत में सूर्यांश पुरुष ने सृष्टि उत्पत्ति का कर्म लगभग पुराणों के अनुसार ही उपदेशित किया है, जिसमें कि स्वयं ब्रह्मा वासुदेव से सूर्य की उत्पत्ति हुई, सूर्य से ब्रह्मा अहंकार की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के ही मन से चंद्रमा, चक्षु से सूर्य और पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। ये पंच तन्मात्रा पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, वायु, भूमि, जिन्होंने क्रमशः पंच तारा ग्रह की जिनसे पंच तारा ग्रह की उत्पत्ति हुई। बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र और बुध की उत्पत्ति हुई। इसमें सत्वगुणी देवता, रजोगुणी मानव और तमोगुणी दानव प्रवृत्ति के प्राणी कहलाए। सृष्टि उत्पत्ति का 7वां सिद्धांत है पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की, और ब्रह्मा ने ही विष्णु जी से प्रेरणा पाकर इस विशाल विश्व का निर्माण किया। कहते हैं कि गहन चिंतन में लीन ब्रह्मा से स्वतः एक विराट अंड उत्पन्न हुआ। इस अंड से वह अंड ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मांड कहलाया, और यह अंड वर्ष भर बढ़ता रहा, और एक दिन वह अंड टूटकर 2 भागों में विभक्त हो गया। इसके एक भाग से भूमि बनी, दूसरा सुनहरा भाग आकाश बना। उस अंड के सफेद भाग से पर्वतों का निर्माण हुआ और झिल्ली से बादल बने। उसके तरल पदार्थ से सागरों का निर्माण हुआ। यह संदर्भ छंदोग्योपनिषद में आया है।